गांव के एक कोने में एक गरीब लोहार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की स्थिति बहुत खराब थी। उसका परिवार कच्चे घास-फूस की छत वाले एक छोटे से घर में रहता था। उसकी 4 बेटियां थीं, गीता, मीना, राधा और सुमन। उसकी पत्नी सीता बहुत साधारण और सादगी पसंद महिला थी। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। दिन भर वह अपनी लोहे की भट्टी में काम करता और लोगों के टूटे-फूटे औजार ठीक करता। लेकिन उसका काम इतना नहीं चलता था कि परिवार का पेट भर सके। बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती थी। छत से पानी टपकता था, जिससे पूरा घर गीला हो जाता। रामू और सीता पूरी रात जागते रहते ताकि घर में रखी चीजें खराब न हों। उनकी बेटियां भी ठंड में सिकुड़कर बैठ जाती, पर रामू कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन सीता ने रामू से कहा, हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेटियों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ सोचो रामू। रामू ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। भगवान पर भरोसा रखो, सीता। हमें मेहनत करते रहना होगा, रामू ने जवाब दिया। सीता भी जानती थी कि रामू ईमानदार है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी चुप हो गई। लेकिन दिल में एक डर था कि अगर यही हाल रहा तो बेटियों का भविष्य क्या होगा। एक दिन रामू अपने खेत में खुदाई कर रहा था। वह खेत बहुत बंजर था और वहां कुछ भी उगाना मुश्किल था। रामू ने सोचा कि वह जमीन को समतल करके कुछ फसल उगाने की कोशिश करेगा। जब वह मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। यह क्या हो सकता है, रामू ने सोचा। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और देखा कि नीचे एक घड़ा है। वह हैरान रह गया। उसने घड़े को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। घड़े के अंदर सोने के गहने और सिक्के चमक रहे थे। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत घड़े को बंद कर दिया और इधर-उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतनी दौलत, अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसकी ईमानदारी ने उसे झकझोरा। उसने खुद से कहा, यह खजाना मेरा नहीं है, मुझे इसे पंचायत में जमा कराना चाहिए। रामू घड़ा लेकर गांव की पंचायत के पास गया। वहां सरपंच और कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। रामू ने उन्हें घड़ा दिखाया और पूरी कहानी सुनाई। सरपंच ने कहा, रामू, तुमने बड़ी ईमानदारी दिखाई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की दौलत पाकर भी ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं। पंचायत ने फैसला किया कि खजाने को गांव के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रामू को इनाम के तौर पर थोड़ी रकम दी गई। रामू ने जो रकम पाई थी, उससे उसने अपने घर की मरम्मत कराई और बेटियों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। अब उसकी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो गई थी। लेकिन रामू की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव के कुछ लोग रामू से जलने लगे। वे सोचते थे कि रामू ने जरूर कुछ गहने अपने पास रख लिए होंगे। एक दिन गांव का एक आदमी रामू के पास आया और बोला, सुनो रामू, मुझे पता है कि तुमने सारे गहने पंचायत को नहीं दिए। अगर तुमने मुझे थोड़ा हिस्सा नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा। रामू को गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है, तुम जो चाहो कर सकते हो। उस आदमी ने पंचायत में जाकर शिकायत कर दी। पंचायत ने रामू को बुलाया और कहा कि सच-सच बताओ। रामू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने वही किया जो सही था। मैंने एक भी गहना अपने पास नहीं रखा। अगर आप चाहें तो मेरी झोपड़ी की तलाशी ले सकते हैं। पंचायत ने रामू की ईमानदारी पर विश्वास किया। उस आदमी को झूठ बोलने की सजा दी गई। समय बीतता गया। रामू की बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी हो गईं। गीता एक शिक्षक बन गई, मीना डॉक्टर, राधा वकील और सुमन एक सामाजिक कार्यकर्ता। सभी ने अपने पिता की ईमानदारी से प्रेरणा ली। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के सरपंच ने रामू को बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। अगर उस दिन रामू ने वह खजाना खुद रख लिया होता तो शायद उसकी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
आज उसकी बेटियां उसके नाम को रोशन कर रही हैं। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करते। ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। उसके बाद गांव में रामू की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अपनी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई को महत्व देने लगे। रामू की झोपड़ी अब भी गांव में थी, लेकिन अब वह एक नई उम्मीद और विश्वास की मिसाल थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।